दोस्तों रात को 11 बजे का वक्त होता है जब एक व्यक्ति हर घर में मदद की गुहार लगा रहा होता है, लेकिन कोई भी उस समय दरवाज़ा अपने घर का नहीं खोलता। फिर वो एक आगे जंगल की तरफ चलने लगता है और जंगल में जाकर एक अकेला घर होता है, वहाँ पर बार बार एक घर की घंटी को बजाता है। दोस्तों फिर वहाँ से अंदर से एक आवाज़ आती है, कौन है बाहर? तो एक महिला की आवाज़ को सुनकर ये व्यक्ति कहने लगता है कि मैं हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो महिला कहती है कि मेरे पास मदद के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति गुहार लगाने लगता है कि आप एक बार देख तो लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, एक बार आप बाहर आइए तो सही। दोस्तों उसके बाद वो जैसे ही महिला बाहर आती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये झारखंड में खूंटी ज़िले के एक गांव की घटना है, जो गांव आदिवासियों का गांव होता है। दोस्तों साल 2001 का वाक़या होता है जब रतन नाम का एक लड़का अपने घर में आराम से रहा करता है और उसकी बहन की खबर उसके पास आती है कि तेरे जीजा तो मुंबई में कामकाज करते हैं, हमारे घर पर जो मोटरसाइकिल राजदूत है वो खड़ी हुई है, उसे ऐसे ही खड़ी रहने में जंग लग रहा है, तू ऐसा कर उसे अपने पास ले जा, जब तुम्हारे जीजा वापस आएंगे तो इस बाइक को मैं वापस मंगवा लूँगी। दोस्तों यहाँ पर रतन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और भागता हुआ अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। दोस्तों बहन यहाँ पर भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद यहाँ पर रतन की काफ़ी अच्छी खातिरदारी की जाती है। उसके बाद यहाँ पर रतन अपनी बहन से और ज़्यादा बातें करने लगता है। वो सोचने लगता है कि यार बाइक तो अपने पास है ही, उसका घर वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर होता है, थोड़ा लेट चलूँगा तब भी कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा। दोस्तों फिर यहाँ पर रात को करीब 7 बजे ये यहाँ से निकलता है और जब यहाँ से निकलता है तो बाइक बड़ी अच्छी चल रही थी, तो वहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर ये आगे चलती है और एक जंगल में जाकर ये बाइक ख़राब हो जाती है। अब तो यहाँ पर इसे अंधेरा भी होने लगा था, अब ये परेशान सा होने लगता है। आसपास में कई लोगों से मदद की गुहार लगाता है और फिर एक साइकिल वाले के पास पहुँच जाता है जो साइकिल लेकर वहाँ से जा रहा था। उस व्यक्ति से कहता है कि भैया मेरी मदद कर दीजिए, यहाँ पर कोई मैकेनिक है क्या जो मेरी इस बाइक को ठीक कर दे? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं है, यहाँ से तो आगे शहर है, शहर में मैकेनिक है लगभग 7-8 किलोमीटर, लेकिन जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे तब तक वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रतन है वो कहने लगता है कि भैया क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हो कि आप मुझे अपनी साइकिल दे दो, मेरी बाइक ले लो, मैं सुबह वापस यहाँ पर ले आऊँगा। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति उसे साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं भैया, मैं अपनी साइकिल नहीं दे सकता, मुझे तुम्हारी बाइक से क्या मतलब है। दोस्तों वो ज़माना बहुत अलग हुआ करता था, लेकिन आज का ज़माना होता तो शायद यहाँ पर ऐसा हो जाता, क्योंकि बाइक तो ज़्यादा कीमत की होती है। पर फिर भी यहाँ पर उस समय के भोले वाले व्यक्ति होते थे, इस तरह से कोई उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं होती थी। दोस्तों अब यहाँ पर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। रात का सफ़र होता है, बहुत लोगों से मदद मांगता लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। रात को 11 बज जाते हैं और 11 बजे जब वो सामने जंगल में एक सुनसान से घर को देखता है तो उस घर को देखकर उसके मन में आता है कि शायद यहाँ पर कोई तुम्हारी मदद कर दे। दोस्तों अब यहाँ पर रतन उस दरवाजे को खटखटाने लगता है। कई बार खटखटाने के बाद अंदर से एक आवाज़ आती है, आवाज़ भी महिला की होती है। वो कहने लगती है कि क्या बात है, आप कौन हो और यहाँ पर क्यों हमारे दरवाजे को खटखटा रहे हो? तो रतन कहता है कि मैडम मुझे यहाँ एक रात के लिए स्थान चाहिए, मुझे यहाँ पर रुकना है, क्या मैं आपके दरवाजे के सामने बैठ सकता हूँ? मैं यहाँ पर आग जला लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है। तो यहाँ पर वो महिला दरवाजे से ही झांक कर देखती है और कहती है ठीक है तुम यहीं पर बैठ जाओ। दोस्तों उसके बाद रतन वहीं पर बैठ जाता है। अब इस महिला को अंदर ही अंदर लगने लगता है कि शायद ये व्यक्ति भूखा होगा। फिर उसके लिए जो सुबह का भोजन उन्होंने बचा कर रखा हुआ था उसे गर्म करती है और गर्म करके इस व्यक्ति रतन को दे देती है। रतन बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस महिला का धन्यवाद करता है। उसके बाद वहीं पर आग जलाकर वो बाहर बैठ जाता है। 2-3 बोरे यहाँ पर ये महिला उसे दे देती है। दोस्तों थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है
और जो महिला होती है वो अपने घर के अंदर लेट तो गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कहीं ये व्यक्ति तेरा कोई फ़ायदा तो ना उठा ले, इधर उधर से कूद के तेरे घर के अंदर ना आ जाए और गलत तेरे साथ में ना कर दे, क्योंकि वो महिला वहाँ पर अकेली रहा करती थी। दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो महिला उठती है और उठकर दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वो व्यक्ति वहाँ पर भीग रहा होता है। हल्की हल्की वहाँ पर बारिश हो रही थी और वो ठंड से कांप रहा होता है। दोस्तों ये महिला जैसे उस व्यक्ति को इस तरह की हालत में देखती है तो उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई, अगर बारिश हो रही थी तो तुम मुझे आवाज़ भी तो लगा सकते थे। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको आवाज़ नहीं लगाई। अब यहाँ पर ये महिला इसे अंदर ले जाती है और इसकी बाइक में ही इसके दूसरे कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को ये ले आता है, अपने कपड़े चेंज कर लेता है और फिर रजाई में ये रतन बैठ जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो महिला होती है वो इसकी बगल में ही खाट पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर रतन को थोड़ी सी शांति सी मिलती है, उसे थोड़ी गर्मी मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर रतन उससे पूछने लगता है कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर कब से रह रही हो, आपके घर परिवार में कौन है, आपके पति कहाँ हैं। तो यहाँ पर वो अपना नाम रत्ना बताती है कि मेरा नाम रत्ना है और वो कहने लगती है कि मेरी शादी भी वो कहने लगती है कि मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे छोड़कर किसी दूसरी महिला से शादी कर ली और अब मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ। मेरी माँ का घर है, लेकिन 1 साल पहले मेरी माँ भी इस जहाँ को छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर जो रत्ना है उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, एक ही रजाई थी और एक ही खाट होती है। अब यहाँ पर रत्ना भी अपने पैरों को उसी चारपाई के अंदर, उस रजाई के अंदर डाल देती है और फिर यहाँ पर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला ऐसे आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के करीब कब आ जाते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता और दोनों यहाँ पर पति पत्नी जैसे संबंधों में हो जाते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है तो जैसे ही अगली सुबह होती है, जो रत्ना होती है वो यहाँ रतन से कहने लगती है कि तुम जल्दी से खड़े हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो यहाँ पर रतन उठ जाता है और जाने लगता है और फिर यहाँ पर रत्ना से कहता है कि क्या मुझे 50 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर रत्ना कहती है कि जब इतना सब हो गया तो 50 रुपये भी ले जाओ, लेकिन क्या तुम वापस लौट कर आओगे। तो यहाँ पर रतन कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, मेरी भी अभी तक कोई शादी नहीं हुई और मैं चाहता हूँ कि तुमसे मैं शादी करूँ, मैं यहाँ पर 4 दिन के बाद ज़रूर लौट कर आऊँगा। दोस्तों अब यहाँ से रतन अपनी बाइक को ले जाता है, बाज़ार में जाकर बाइक को ठीक करवा लेता है। उसके बाद वो अपने गाँव पहुँच जाता है। गांव जाने के बाद वो अपनी खेती बाड़ी में लग जाता है, उसे ध्यान ही नहीं होता कि तू किसी से वादा करके आया है। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। इधर जो रत्ना होती है वो इंतज़ार करती रहती है कि वो आएगा या नहीं आएगा। बस वो तो फिर अपने दिमाग में यही बात सोचने लग जाती है कि वो तो मेरा इस्तेमाल करके यहाँ से चला गया, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 10वें दिन ये रतन उसके दरवाजे पर पहुँचता है तो रत्ना इस रतन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि मुझे आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, आप आ गए। भागकर उसके गले लिपट जाती है। तो यहाँ पर रतन उससे कहने लगता है कि मैं भूल गया था, मैं अपनी खेती क्यारी में अपने घर बार में इतना मस्त हो गया था, मुझे याद ही नहीं था कि तुमसे भी मिलना है, लेकिन अचानक ही मुझे याद आया तो मैं दौड़कर तुम्हारे पास चला आया। दोस्तों अब यहाँ पर रत्ना और रतन एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे मिल जाते हैं जैसे कि मानो एक दूसरे के लिए बने हों। फिर यहाँ पर जो रतन है उससे कहने लगता है कि रत्ना मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रत्ना भी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर बस जाए। तो अब यहाँ पर रतन और रत्ना दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आसपास के लोग तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन जब देखते हैं कि इन दोनों ने शादी कर ली है तो उनकी ज़बान बंद हो जाती है। और फिर यहाँ पर रतन इस रत्ना को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहाँ पर ये अपने जीवन को आगे बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों साल 2001 का ये मामला होता है और साल 2001 के लास्ट में दिसंबर में इनकी शादी होती है और आज इनके 3 बच्चे हैं। लगभग 24 साल इनकी शादी को बीत चुके हैं और एक बच्चा तो इसके शादी योग्य हो चुका है। जो सबसे बड़े वाला लड़का है उसकी उम्र 22 साल है और अब शायद उसकी अगले महीने में ही शादी है। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान
सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो लर्जन राजू जी का आता है। वो लिखते हैं, सर जी मेरी आंखें नींद में हो रही थी, बट जैसे ही आपका नाम आया तो मेरी नींद खुल गई और ये एक छोटी सी कहानी मेरे दिल को झकझोर गई और मैंने इस स्टोरी को बड़े ही प्यारपूर्वक देखा। बेस्ट स्टोरी, वेरी गुड ब्रदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है मोमन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं, लड़के ने सही किया था, लड़की के साथ गोपालगंज बिहार 28 से आप मेरा नाम सही से लिया कीजिए। मुनमुन श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम मुनमुन श्रीवास्तव है, धन्यवाद। और उसके बाद शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। शंकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO, नमस्ते राहुल भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। उसके बाद सिंह दिग्विजय हमें लिखते हैं, सुपर स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी का कमेंट आता है। वो लिखते हैं, राम राम भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपकी कहानी का हमें इंतज़ार रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद राम गोसाई अंधा कानून है, आपका कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तवा जी, बुलडोज़र चलना चाहिए, आपका कमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ। उसके बाद जो कमेंट आता है SK सरोज कुमार जी का आता है। वो लिखते हैं, इनकाउंटर होना चाहिए। दोस्तों, जो कहानी हमने कल बताई थी वो कहानी एक सलमान की है, जो सलमान अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया, जिसने एक छोटी सी मासूम 6 साल की बच्ची के साथ बहुत घिनौना काम किया। दोस्तों, इस तरह से कोई गिद्ध भी किसी को ना नोचे, जिस तरह से इस हैवान, इस शैतान ने उस छोटी सी बच्ची के जीवन को तार तार कर दिया था। अभी भी वो बच्ची अपनी जीवन मृत्यु के बीच में लड़ रही है। वो भोपाल के एम्स में एडमिट है, लेकिन यहाँ पर पुलिस उस सलमान को अभी तक भी नहीं पकड़ पाई है। इसमें अभी कोई ऐसी वजह भी खुलकर सामने नहीं आई है जिससे कि पता चले कि पुलिस यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है। वहाँ जो जिले के SP होते हैं उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूसरे SP वहाँ पर तैनात कर दिए जाते हैं। पुलिस की 20 टीमें वहाँ पर तैनात है, लगभग 300 सिपाही इस काम में लग रहे हैं, लेकिन अभी तक 300 सिपाही भी उस सलमान को पकड़ क्यों नहीं पा रहे, उस दरिंदे को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाए, ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राहुल रावत का। राहुल रावत मेरा नाम राशि भाई एक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा। वो लिखते हैं कि आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी हमें लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा, DM मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दात्रे जी हमें लिखते हैं, जय हिंद DM मैडम को भी और आपको भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो रामकांत जी का आता है, गुड लक, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद